नमस्कार दोस्तों, आप सब हरिद्वार वाले घटना पर साधुओं को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। यतीनंद हो, चाहे जो भी साधु है, धर्मदास हो, पूजा शकुन पांडे है, उनको अरेस्ट होना जरूरी है और उसके लिए एफआईआर और पता नहीं क्या क्या मांग कर रहे हैं। लेकिन मामला तो कुछ और है, उस पर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जो असल मुद्दा है उसको शायद आप लोग भूल रहे हैं। उसमें जो कही गई बातों पर जब ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका मोटिव क्या था। उन्होंने अपना जो संदेश देना था दे दिया है। पूरे देश के लोगों को एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना था, उन्होंने फैला दिया और जिससे आप लोगों को निपटना बड़ा मुश्किल होगा। आपको पता है देश की जनता और टेलीविजन चैनल, इनका सारा चैनल तो अपना है और मीडिया वाले ये चीज़ दिखाएंगे नहीं और जनता को एक बार गुमराह कर देते हैं, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को एक बार चोर कह दो, वो बेचारा अपने आप को सही साबित करने के लिए घूमता रहेगा। उसको प्रूव करना है कि वो चोर नहीं है, वो कह के निकल लेता है। केजरीवाल जी भी यही किए थे, आपने देखा ही है कितनी बार लोगों को चोर कह के निकल लेते थे अन्ना आंदोलन में, और भाजपा वाले भी ऐसे ही करते थे। इस बार मामला बहुत ही गंभीर है और बहुत साजिश के तरह, बहुत सातिर दिमाग के तरह एक बहुत बड़ा चाल खेला इन लोगों ने यूपी और ये 5 राज्यों के चुनाव से पहले, और इवन ये 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से कर दी है। आप इस वीडियो में जो देखा होगा, हरिद्वार का एक वीडियो है जिसमें वही पूजा शकुन पांडे जो प्रधानमंत्री के मोदी को गाली दे रही थी, जो एक बाप का नहीं हो, एक बात का नहीं हो, एक बाप का नहीं। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं, आज भी वो बाहर है, हिंदू महासभा की है। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब कुर्सी से हटने के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया। ये उसकी हिम्मत देखिए कि हरिद्वार में वो क्या बोल रही है। ये भाषण सुनिए, वो क्या कह रही है। तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। महाराज जी, मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए। ये कह रही है कि 2029 में किसी भी हाल में हम मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। देश में से किसी को पता है क्या 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? किसने कहा कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? ये झूठा प्रोपेगेंडा आप देख लिया ना। कैसे बनेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री? संख्या कितनी है मुस्लिमों की? किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 40% वोट तो चाहिए, और मोदी को भी हराना है तो 40% वोट कम से कम चाहिए, क्योंकि 37% वोट तो खुद मोदी लेके आए हैं और मुस्लिम की संख्या है 21%, 20%। तो मुस्लिम प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? ये तो जनता तो नहीं समझेगी ना। जो गांव की गरीब जनता है, जिनको ये 2 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनको बरगलाना आसान हो गया। जो हिंदू जनता है उनको दिमाग में डाल दिया गया है कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। अब विपक्षी पार्टियां, अब आप घर घर जाके अब बताते रहो कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बात कर दिया इसने। आपका ध्यान कहीं और है। अरेस्ट करने पर इन्होंने अपना चाल चल दिया है, तो इस चाल से आपको निकलना है। इस देश में कोई भी जाति का प्रधानमंत्री अकेले नहीं बन सकता और कोई भी धर्म का प्रधानमंत्री अकेले नहीं बन सकता। धर्म का भी बात कर रहा हूं। आज मोदी साहब भी प्रधानमंत्री बने हुए सनातन धर्म कह रहे हैं, तो क्या सिर्फ सनातन धर्म के वोट से बने हुए? यहां बौद्ध वाले भी वोट दिए थे, उनका अलग धर्म है। जैन वाले भी अलग धर्म दिए, खुद अमित शाह जी जैन धर्म के हैं। तो किसी एक धर्म की सरकार नहीं बन सकती और उसी तरह से किसी एक जाति की भी सरकार नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपसी सहयोग से, एक दूसरे को सहायता से। तीन जातियों की है भाजपा। आप ही लोग कहते हो कि 3 जातियों की भाजपा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलके अपना एक संगठन बना के और बाकी वोटों को मैसेंध लगा के सरकार बनाया हुआ। अब कहते हैं ना, तो 3 जातियों की है। और आप लोगों के ट्विटर पे, फेसबुक पे भी जो लोग हैं काम करने वाले, उसमें ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, हर जाति के लोग हैं जो चाहते हैं कि भाजपा से छुटकारा हो। चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे तो बताइए। तो जो समझते हैं कि भाजपा क्या कर रही है, किसको नुकसान हो रहा है,
जो समझदार लोग हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन जिनको समझ ही नहीं है उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल है। वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, अखबार आपके साथ नहीं दे रहा है, और सोशल मीडिया सब जगह नहीं है। जब सरकार को पता चला कि आप सोशल मीडिया पे मजबूत हो रहे हैं, तो जितने भी मोबाइल नेटवर्क वाले थे उनको बोला कि तुम बढ़ा दो रेट बढ़ा दिया ना सबने। जियो ने भी बढ़ाया, एयरटेल ने भी बढ़ाया, मोबाइल डाटा का रेट बढ़ा दिया। अब ये भी पता चला है गांव में लोग अब चार्ज ही नहीं करा रहे हैं, तो उनके पास नेटवर्क नहीं है, तो आपकी बात उनके तक नहीं पहुंचेगी। उसके लिए आपको अब गांव में नुक्कड़ सभा करना पड़ेगा, शाम के शाम किसी एक मोबाइल डाटा के साथ सिनेमा दिखाना पड़ेगा कि पूरा दिन का ये है घटनाक्रम, आज दिन भर में भाजपा ने ये चाल चली। तो ये परेशानी है, आप लोग कैसे निपटोगे आपको देखना है। मैं ये देख रहा था पूरा घटनाक्रम को, फिर ये लाइन, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता, इनकी भाषणों को मैं सुनता नहीं, औरत वाली बात सुन के मुझे गुस्सा आता, तो मैं सुनना नहीं चाहता इनको। लेकिन देखा कि ये वीडियो बार बार क्यों चल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं सोचा देख ही लेता हूं। देखा उसमें जो लाइन है कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री, जिस देश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना था, अब कांग्रेस ने 5 बार बनाए, लेकिन 5 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनको ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया गया। लोग उनको फिर साजिश करके हटा दिए। कोशिश तो किए, एक गुलाम नबी आजाद थे, वो काफी दिन तक रहे थे जम्मू कश्मीर में, बाकी को हटा दिया जाता है, साजिश करते हैं। अब आगे वाले चुनाव में उन लोगों ने कहा है कि मैं मुस्लिमों को समान रूप से जगह दूंगा, जितने भी होगा, जहां भी होगा, संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो इंटरनल रिपोर्ट है मुझे जहां से पता चल रहा है, उसी तरह हर जाति के लोगों को, जैसे पहले एक गुलदस्ता बनाया था कांग्रेस ने, वैसी बात चल रही है। कई लोगों से जब बात करता हूं कांग्रेसियों से, तो पता चल रहा है कि वो गुलदस्ता बनाएंगे, उसमें हर जाति के लोगों को समान रूप से अधिकार देंगे, जैसे पहले देते थे। तो तब होगा तो कहीं एक मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा, जहां मतलब होगा राज्य, 1 2 3 4 राज्य में जहां भी मजबूत होगा, अगर कोई अच्छा सक्षम होगा तो बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मुस्लिम बनने का तो कहीं भी नहीं है, और वो कोई सोचा भी नहीं, और कोई मुस्लिम लीडर भी नहीं सोच रहे हैं। जो हमारे भाई बहन है फेसबुक ट्विटर पे मुस्लिम, वो कहते हैं सर उप मुख्यमंत्री बना दे तब भी बहुत है मेरे लिए। सही, वो जानते हैं ना कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं है, उतना है नहीं, वोट ही नहीं है। कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, उनकी क्वालिफिकेशन देख के, सब कुछ देख के उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करके मैसेज दे दिया है अपने, इनका आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, लेकिन इनका घर घर में जो संगठन है इनका, इनकी बच्चे भी, मैडम भी, सबके सब जहां भी बैठते हैं, वहां मीटिंग चल रही है, पार्क में बैठेंगे, वहां भी कान में आजकल यही सुनने को मिलता है। मैं वॉकिंग करने जाता हूं, वहां सुनते रहता हूं। तो वो लोग अपना काम पे लग गए। वो जो स्लीपर सेल है भाजपा का, वो अपना काम कर रहा है और ये इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। अब आप विपक्षी दल कैसे निपटोगे आप जानो। मैं इसी के साथ बंद करता हूं। मैं ये देखा कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, और बनने का बात करके ये आप लोगों को आने वाले समय में जो आप सोच रहे हैं कि हम जीत लेंगे, तो ये बहुत साजिश करने वाले हैं। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि ये हर तरह के हथकंडा अपनाएंगे और चुनाव को भी टालना चाहेंगे। मैं पहले भी कहा था, क्योंकि अभी किसानों का जख्म है और किसान बहुत एक्टिव है, वो भूले नहीं है, तो इस बात को थोड़ा पुराना करना चाहेंगे। चुनाव मई में खत्म हो रहा है यूपी का विधानसभा का कार्यकाल, तो उससे पहले मतलब अप्रैल में भी चुनाव हो सकता है। 1 महीने में चुनाव खत्म करके रिजल्ट लेके कर सकते हैं, और अप्रैल तक कोरोना वायरस का क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पता नहीं क्या बहाना करेंगे, नहीं करेंगे, अब क्या चल रही है वो देखने वाली बात है। कोर्ट का एक कुछ आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है, तो वो सब आप लोगों को देखना है। मैं ये देख रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इसी बातों के साथ मैं बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।